भागलपुर के जरदालू आम का सवाल है। हर बार जरदालू आम मुख्यमंत्री जी भेजते थे प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को और सारे प्रमुख लोग, पत्रकारों को, वरिष्ठ लोगों को, सेक्रेटरीज को, और भागलपुर और जरदालू आम का प्रचार होता था। वो कोई सौगात की तरह नहीं होता था। लेकिन इस बार तो जरदालू आम पैक भी कराया गया और भागलपुर में सड़ भी गया, किसानों का भी नुकसान हुआ और आम नहीं पहुंचा। शायद इन्होंने कहा कि ट्रेन एक्सीडेंट हुआ इसलिए नहीं भेज रहे। तो वो कोई तोहफा थोड़ी था, वो तो बिहार के भागलपुर के जरदालू आम का प्रचार था और प्रसार था, और बिहार के अंदर जो वो एक बेहतरीन आम होता है वो वहाँ सब जगह पहुँचता। लेकिन मैं तो हर जगह जहाँ जहाँ आम भेजा जा सकता है, किसानों का वो आम खरीद कर कई जगह हमने भी भिजवाया है। लेकिन आखिर बिहार सरकार ने नहीं भिजवाया, इसकी वजह तो वही बताएंगे। ऐसा थोड़ी है कि बिहार सरकार ने खाना पीना छोड़ दिया है और वो आम नहीं खा रहे हैं। जैसे तो बिहार के खासकर भागलपुर में किसानों को में इसको लेकर थोड़ी चिंता है। देखिए, मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि चुनाव कभी भी हो सकता है, तो उनको मालूम होना चाहिए कि सिर्फ चुनाव की वजह से आप काम में तेजी लाएंगे। मुख्यमंत्री जी, आपको जनता ने तेजी से काम करने के लिए मुख्यमंत्री बनाया और जनता में नाराजगी थी पिछले चुनाव में, इसलिए जनता दल यूनाइटेड को सुस्त काम के लिए कम सीटें आई थी। आपको तेजी लाना चाहिए। ये राजद के लोग, जदयू के लोग ये चुनाव को देखकर ही काम करते हैं। कुछ तो नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन दिन रात काम करना, 24/7 काम करना, तेजी से काम करना। जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, उसका तेजी से काम करके उद्घाटन भी वही करते हैं। यही सीखना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि जो केंद्र से आप कुछ न सीखे, तो कम से कम मोदी जी से कंपटीशन करके काम में कर लीजिए। तेजी से काम कैसे होता है? नरेंद्र मोदी जी अगर 900 करोड़ का संसद बनाते हैं तो देश दुनिया में चर्चा होती है, और यहाँ 1000 करोड़ से ऊपर का जो पुल है वो बिहार में कभी उड़ जाता है हवा में, फिर बह जाता है और ढह जाता है। यही तो बिहार की सरकार का काम है। आखिर क्या वजह है कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, एक जांच लीपापोती कह दी गई। यही काम है। तो तेजी से काम कीजिए। चुनाव तो वक्त पे होंगे, और चुनाव जब भी हो आएंगे तो मोदी जी, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम जनता के बीच में हैं, हम जनता के मुद्दों के साथ हैं, और जदयू के लोग, राजद के लोग, महागठबंधन के लोग सिर्फ बाहर से लोग बुलाएंगे, उनको लिट्टी चोखा खिलाएंगे, यहाँ बैठक करेंगे। और बैठक तो पुल गिर गया इस पर करनी चाहिए थी, डेवलपमेंट में तेजी लाने पर करनी चाहिए थी। लेकिन विपक्षी दल कितने इकट्ठे हो जाएं, आएंगे तो मोदी जी ही, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। देश की जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे, और यहाँ जितने गठबंधन के साथी उनके आ जाएं, कुछ होने वाला नहीं है। बिहार में भी 40 की 40 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का और उसका गठबंधन जीतेगा। ये महागठबंधन बिना पतवार के चल रही है। जो महागठबंधन में जो मांझी थे वही कश्ती से कूद गए हैं, और महागठबंधन में अब कोई मांझी नहीं है। तो ये उनके लिए बड़ा झटका है। आप तो बाहर से लोगों को बुला रहे थे, और जब अपना सहयोगी आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो बाहर वाले को क्या संभालेंगे? जिस तरह का माहौल बन गया है देश के अंदर, लोगों ने मन बना लिया है कि केंद्र में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और जितनी मेहनत बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उससे नीतीश कुमार जी को लगता होगा कि जल्द चुनाव हो जाएंगे, इसलिए काम में तेजी लाने की बात करते हैं। काम में तेजी बिना चुनाव के भी लाना चाहिए और मोदी जी से सीखना चाहिए। देखिए, बिहार के अंदर इन्वेस्टमेंट तभी आएगा जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो।